हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में जीएसटीआर वन के अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके एरर्स के क्या रीजंस हैं, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, वो पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएसटीआर वन ओपन करते हैं। जीएसटीआर वन में मैंने यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट किया, तो हमारी कुछ एंट्रीज जो है वो अनसर्टेन में आ रही हैं। जैसे कि मैंने हर वाउचर हर टाइप के एरर्स के अंदर एक एक एंट्रीज को यहाँ पर रखा है। तो फर्स्ट वाली एंट्री देखते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से एंट्री ओपन करेंगे और इसमें पार्टी का लेजर आपको चेक करना है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं डिटेल्स आपने डाला नहीं है, आपने रॉन्गली एंटर किया है, जैसे कि स्टेट या जीएसटी नंबर या प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर देखिए मैंने पार्टी का लेजर ऑल्टर किया, तो इसके अंदर यहाँ पर पता लगा कि रजिस्ट्रेशन टाइप हमने रेगुलर सेलेक्ट किया है बट जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जीएसटी नंबर करेक्ट वाला हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो जीएसटी नंबर यहाँ पर हम डालेंगे। मैं यहाँ एक्सेल फाइल से यहाँ से जीएसटी नंबर ले ले रहा हूँ। जीएसटी नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक फीचर आप और यूज़ कर सकते हैं 5.0 के अंदर, जो कि है फैच डिटेल्स का। तो राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखता है, शॉर्टकट की है ऑल्ट एल। यहाँ पर मैं वो जीएसटी नंबर डाल दूंगा, देन मैंने एंटर किया तो उस पर्टिकुलर पार्टी की जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आ रही है एज पर पोर्टल, जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होती हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ राइट हैंड साइड में ऑप्शन आता है अपडेट एज पर पोर्टल। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लू कलर में जो आपको देखने मिल रहा है एड्रेस और पूरा डिटेल, तो वो ये राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में एज पर बुक्स में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ऑल्ट डब्ल्यू करना है, ये डिटेल्स यहाँ पर आ गया, अब कंट्रोल ए करना है। ठीक है, अब ये रिवाइज डेट पूछेगा आपसे, क्योंकि पहले तो ये डिटेल्स डली हुई नहीं थी, तो अब हम यहाँ पर रिवाइज डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाउचर डेट ही डाल देता हूँ 26 का। इसके बाद यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स में भी यही सेम चीज़ है, तो मैं 26 यहाँ पे भी डाल देता हूँ, देन एक्सेप्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए। अब इसके बाद पार्टी का लेजर ये अपडेट हुआ है, तो इसके लिए पॉपअप आया है हमारे पास, डू यू वांट टू अपडेट द पार्टी एड्रेस एंड टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फॉर द ट्रांजेक्शन। तो हम इसको येस कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। प्रीवियस रिलीजेस में क्या होता था कि ये डिटेल्स हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ता था। ठीक है, तो 5.0 के अंदर ये इशू सॉर्ट आउट हो गया है। देन हम क्या करेंगे, इजीली एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, ये जो पॉपअप खुलेगा आपके पास, जैसे आपने स्टॉक आइटम डाला, उसके बाद रेट क्वांटिटी डाला, आपने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर ये पॉपअप खुलता है। इसमें आपको टैक्स का सोर्स आपको स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एज पर मास्टर कंपनी लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर लेते हैं तो वो क्या होगा, मैनुअली ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्चुअल में ओवरराइड कराना है तो आप वो स्पेसिफाइड डिटेल हेयर ले सकते हैं, अदरवाइज आपको एज पर मास्टर कंपनी लेना है। ठीक है, बट अब मैंने यहाँ पर एज पर मास्टर कंपनी लिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सोर्स ऑफ डिटेल, तो यहाँ पर वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारे आइटम में डला हुआ नहीं है टैक्स रेट। ठीक है, तो हम स्टॉक आइटम ऑल्टर करेंगे। देखिए अब यहाँ पर मैंने आइटम ऑल्टर किया, तो यहाँ पर डिटेल्स डली हुई नहीं, तो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर किया मैंने, यहाँ पर मैं उसका HSN डाल देता हूँ। फिर ये हमसे एप्लीकेबल डेट पूछेगा, इफेक्टिव डेट, तो यहाँ पर मैं वाउचर का ही डेट डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगेन सेम चीज़ हमें टैक्स रेट में भी करनी है, टैक्स रेट भी हमें डाला नहीं है, तो वो भी यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद वो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट ऑफ सोर्स। लिस्ट ऑफ सोर्स में वो सेम आइटम आपको सेलेक्ट करना है और उसका परसेंटेज आपको देखने मिलेगा, 18% ऑफर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एज पर मास्टर कंपनी किया, देन इसका HSN कोड आपका 586984 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद मैं ऑल्ट ए करूँगा। ऑल्ट ए करने के बाद टैक्स एनालिसिस ओपन होगा, यहाँ पर मैं ऑल्ट F1 करता हूँ, तो ये हमें IGST यहाँ पर आ रहा है कि IGST लगना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे रॉन्ग एंटर किया हुआ था, अब हम इसको करेक्ट कर लेंगे। ये डिपेंड करता है आपके प्लेस ऑफ सप्लाई पे, और जो अपना स्टेट है वो और जो पार्टी का स्टेट है वो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट का है तो लोकल टैक्स लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो फिर आपका IGST लगेगा। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने नो किया। और यहाँ पर ये अपडेट मास्टर्स के लिए पूछ रहा है, क्योंकि हमने आइटम के अंदर डिटेल्स अपडेट करी हैं, तो वो कहीं ना कहीं और भी वाउचर्स में होगी, इसलिए वो अपडेट करने के लिए पूछ रहा है, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से वो अनसर्टेन में से वो एंट्री हट जाएगी। नेक्स्ट पे जाते हैं, HSN एंड कोड इज इनवैलिड, मिसमैच और नॉट स्पेसिफाइड। इसके अंदर आपको क्या करना है, एंट्री ओपन करेंगे आप। सबसे पहला काम आप यहाँ क्या करेंगे, ऑल्ट ए करेंगे, टैक्स एनालिसिस चेक करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे, डिटेल व्यू में आएगा। फिर सोर्स ऑफ GST रेट में देखिए एज पर वाउचर है। एज पर वाउचर मतलब हमने स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर करके डाला है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। सेकंड चीज़, सोर्स ऑफ HSN कोड यहाँ पर नॉट अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, आइटम पे जाएंगे, आइटम पे जाने के बाद एंटर करेंगे, देन यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर लिया है इसीलिए वो ओवरराइड हो रहा है मैनुअली, तो हम यहाँ एज पर मास्टर ले लेंगे। फिर यहाँ आइटम आ जाएगा, जो सोर्स होगा आपका कि आप टैक्स रेट जो दिखा रहे हैं वो आइटम से पिक कर रहा है, तो ये सोर्स का ये मतलब होता है।
अब यहाँ पे भी एज पर मास्टर ले लेंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम में जो हमने HSN डाला है वो आ जाएगा। देन एक्सेप्ट करेंगे इसको और मैं ऑल्ट ए करता हूँ अगेन इसको चेक करने के लिए। ऑल्ट F1 किया मैंने। तो टैक्स एनालिसिस की विंडो जब इस तरीके से ओपन होगी तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में बॉटम में टोटल जब आ रहा होगा लिखा हुआ, तो इसका मतलब समझिए कि आपका कैलकुलेशन करेक्ट हुआ है जीएसटी। ठीक है, अब आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए कर दिया, ये एंट्री भी अपनी यहाँ से रिजॉल्व हो गई, हट गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं यूक्यूसी। यूक्यूसी इज नॉट मैप टू द यूनिट क्वांटिटी कोड। अब इस एरर के अंदर क्या करना होता है आपको, देखिए जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद भी यहाँ पर बता रहा है कि यूनिट क्वांटिटी कोड केजीज का आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो जब आप यूनिट बनाते हैं तो यूनिट बनाते टाइम पे आपसे इस तरीके से लिस्ट आता है यूक्यूसी का, जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है टैली के अंदर, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। केजी आप लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जो यूक्यूसी है वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर किलोग्राम्स आ रहा है तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर इफेक्टिव डेट पूछ रहा है तो यहाँ पर हम इफेक्टिव डेट डालेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। देखिए डायरेक्टली वो एंट्री यहाँ से हट गई। ठीक है, एंट्री पे भी हमें जाने की नीड नहीं है, वो वहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अब जीएसटी रेट डिटेल्स आर ओवर रिडन इन ट्रांजेक्शन, ये भी सिमिलर एंट्री है जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर लिया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर हम एक्चुअली में ओवरराइड दिखाना चाहते हैं तो आप ओवरराइड कर सकते हैं। वो एट दी एंड आपको ऑप्शन देगा, जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ। हम इसको एक्सेप्ट करेंगे ना तो ये ऑप्शन देगा कि अगर आपको एक्चुअली में ओवरराइड करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट में आपका 12% लगा है बट आपको 18% लगाना है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ओवरराइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वहाँ यूज़ करना है आपको ओवरराइड। और अदरवाइज आपको क्या करना है, एज पर मास्टर कंपनी ही लेना है, स्पेसिफाइड डिटेल को इग्नोर रखना है। ठीक है, देन यहाँ पे सोर्स ऑफ डिटेल्स के अंदर वो आइटम आ जाएगा, फिर वहाँ पर उसका परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट उसने डाला हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर है आपकी, जो स्टॉक आइटम में आपने HSN डाला है वो आ जाएगा। अब इसके बाद एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, अब यहाँ से IGST हट गया है। ठीक है, क्योंकि पहले वहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करके इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स डाला हुआ था। ठीक है, तो अब मैं ऑल्ट ए करता हूँ, फिर ऑल्ट F1 करता हूँ। यहाँ पे देखिए डिटेल व्यू में दिखा रहा है, ऊपर जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है और प्लेस ऑफ सप्लाई में दिल्ली डाला हुआ है। ठीक है, तो अब हम वहाँ जाकर के चेक करेंगे पार्टी का जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, तो हम क्या करेंगे, शिपिंग डिटेल्स भी देखेंगे। अगर कंसाइनी जो है एक्चुअल में अगर दिल्ली जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर दिल्ली आएगा। अदरवाइज आपका कंसाइनी आपने यूपी डाला है और यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई में आप दिल्ली डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आप रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करेक्शन आपको करना है। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेंगे और उसके बाद आपका ये, अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे नेचर ऑफ सोर्स के अंदर इंटीग्रेटेड आ जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ये इंटरस्टेट सेल्स टैक्स आ जाएगा। अब इसके बाद एंटर करके कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल ए करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये एंट्री भी अपनी यहाँ से हट गई है। ठीक है, नेक्स्ट हेड है आपका एप्लीकेबल टैक्स लेजर इज नॉट स्पेसिफाइड। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपने एंट्री ओपन करी। ठीक है, यहाँ पर आप ऑल्ट ए कर लेंगे, ऑल्ट ए ऑल्ट F1 किया हमने, तो यहाँ पर ये IGST कैलकुलेट करके आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी मिसमैच नहीं है। देखिए अब यहाँ पर यहाँ टैक्स एनालिसिस के अंदर तो आपको IGST दिखा रहा है कि IGST लगना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि पार्टी है उत्तर प्रदेश की और आपका जो स्टेट है वो है दिल्ली। ठीक है, F11 में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये CGST SGST मतलब रॉन्गली एंटर किया है, मैनुअली डाला है, इसमें मैं स्पेस करता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो वो हट गया, इसका मतलब ये जो फिगर थी वो मैनुअली डाली हुई थी। तो एक्चुअल में यहाँ क्या आना चाहिए, IGST, तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं एक बार ऑल्ट ए करता हूँ और ऑल्ट F1 करता हूँ, तो ये यहाँ पर IGST आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, इसको मैंने नो किया तो ये एंट्री भी यहाँ से हट गई है। तो आपको टैक्स का लेजर भी करेक्ट सेलेक्ट करना है, मैनुअली कोई भी फिगर नहीं डालनी GST की। ठीक है, लास्ट अपना जो हेडिंग है ट्रांजेक्शंस कंटेन्स कॉन्फ्लिक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ठीक है, कोई एक रॉन्ग है और वहाँ पर मल्टीपल आ रहे हैं। आप ऑल्ट ए करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है क्लियरली इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल स्टॉक आइटम में आ रहा है और नीचे एक लेजर लिया हुआ है लोडिंग चार्जेस का, जिसमें लोकल सेल्स टैक्सेबल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्लैरिफाई करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई से। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम देखेंगे, पार्टी का स्टेट कहाँ का है, उत्तराखंड, तो इसके अकॉर्डिंगली और शिपमेंट डिटेल्स कहाँ की है, उत्तराखंड की। ठीक है, और अपना जो स्टेट है F11 के अंदर, अपना भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो वो दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली से उत्तराखंड अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है आपका, कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उस केस में IGST ही लगेगा। ठीक है, तो लोकल टैक्स नहीं आना चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए जो स्टॉक आइटम है, स्टॉक आइटम का सोर्स स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पर इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे लोडिंग चार्जेस। तो लोडिंग चार्जेस पे जब हम एंटर करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लोकल सेल्स टैक्सेबल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, लोडिंग चार्जेस पे जाएंगे आप, इसको ऑल्टर किया, ऑल्टर करने के बाद यहाँ पर आपको ये नीचे देखने मिल रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में लोकल सेल्स टैक्सेबल है, इसीलिए वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, अदरवाइज आप मोर डिटेल्स में जाके भी कर सकते हैं, शो मोर करके आपको इसमें जाना है, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड हिस्ट्री में एंटर करेंगे। यहाँ पर ये डेट एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2024 से आ रहा है, तो इसको हम वाउचर डेट डाल करके और करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने वाउचर डेट डाला, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर किया, इसको टैक्सेबल किया, टैक्सेबिलिटी को, और ये सिस्टम इन्फर्ड पे ही रखना है। सिस्टम इन्फर्ड पे रखने का मतलब है कि आपका लोकल टैक्स हमेशा नहीं लगेगा, क्योंकि ये लेजर हम लोकल भी यूज़ करने वाले हैं और आईजीएसटी के लिए भी यूज़ करने वाले हैं, इसलिए तो वो ऑटोमेटिकली प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जीएसटी ले लेगा। तो आपको सिस्टम इन्फर्ड पे ही रखना है इसको। फिर यहाँ टैक्सेबल करके इसका टैक्स रेट देख लेते हैं कितना था, 18 था, तो ये टैक्स रेट हम इधर डाल देंगे, ठीक है, 18 करके, और सीजीएसटी एसजीएसटी में ऑटोमेटिक आता है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं टैक्स एनालिसिस चेक करूंगा, ऑल्ट ए किया मैंने, ऑल्ट F1 कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों ही चीज़ों पे, आइटम पे भी और लेजर पे भी आईजीएसटी ही ले रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो गया है। लोडिंग चार्जेस हम लेते हैं स्पेसिफाई इसमें सोर्स ऑफ डिटेल में, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के सामने इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट है। अब इसको क्या करना है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, देन इसको नो किया, ये हमारी सारी एंट्रीज रिजॉल्व हो गई, ठीक है। तो GSTR1 के अंदर जितने भी मिसमैचेस होते हैं उसको इसी तरीके से क्लियर किया जाता है। तो इसको डीपली वे में आप एंट्री लेवल पे ही कर सकते हैं, और एंट्री लेवल पे आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। सो थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।